आजादी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से संपादक ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है, जब से राष्ट्रपति महोदय ने इसको मंजूरी दी है, कानून इसको बनाया है, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। तो क्या ये समझा जाए कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं वो इस विरोध के पीछे से, या फिर कुछ अब मुखर होकर, जैसे ममता बनर्जी सामने आ गई, जम्मू कश्मीर में सदन के अंदर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देखिए, इस कानून को लागू कर दिया गया है देश में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के बाद नोटिफाई कर दिया है, लेकिन ये कानून जो है अब राज्य सरकार को अमली जमाना पहनाना होता है। तो जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं वो तो अपने यहाँ ये इस कानून को नोटिफाई करके लागू कर देंगे। अब वहाँ के जो वक्फ कानून है उनके साथ उसको मर्ज कर देंगे, उसमें जो जरूरी बदलाव होगा विधानसभा में पास करके जरूरी बदलाव कर देंगे। लेकिन जो गैर बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं, उसमें पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे न सिर्फ सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है बल्कि विधानसभाओं में भी प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर का आपने देखा कैसे वहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं, कैसे उसका विरोध किया जा रहा है। उसी तरह से आज जो है पश्चिम बंगाल में एक जैन समुदाय के कार्यक्रम को ममता बनर्जी संबोधित कर रही थी, और उसी संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि वक्फ कानून जो पास हुआ है वो उन्होंने एक तरह से कही है कि केंद्र सरकार पे आरोप लगाया, बीजेपी सरकार पे आरोप लगाया कि वो फूट डालो और राज करो नीति करना के तहत चल रही है। वो राज्यों में फूट डालना चाहती है, लोगों में फूट डालना चाहती है और राज करे जबरदस्ती अपने कानून थोप रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि जब तक मैं जीवित हूं, चाहे मुझे गोली मार दो, मैं इस वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ के लोगों की संपत्तियों के का बंटवारा नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ के संपत्तियां जो हैं मुसलमानों की, उसको किसी को नहीं हड़पने दूंगी। और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में करीब 33% मुसलमान हैं, वो उनकी रक्षा करेंगी। तो जिस तरह से ये टकराव हो रहा है केंद्र की नीतियों में और राज्य सरकार में, तो निश्चित तौर पे वक्फ कानून को, नए कानून को पश्चिम बंगाल में लागू करने में परेशानी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, तमाम जानकारी।